मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मेरे से मिलने कोई नहीं आया। तब डॉक्टरों ने मेरे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। किसके पास रह रहे थे? बहन के पास। बात कौन हुई? बात नहीं हुई? याद आती है बहन की? हाँ। यहाँ मन लग रहा है? नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता। तो फिर घर जाने के लिए बेटी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? भाई एक ही बार बात हुई थी। बेटी बात नहीं कर रही है? फोन नहीं उठाती? कोई कुछ नहीं बोला, मर गई कह रही थी। क्या कहा आपको? दीदी मर गई। आश्रम में लाके इनको पूरा नहलाया धुलाया जाता है। उसके बाद दूसरा दिन इनका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद फिर इनका पूरा ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ये ऐसी ऐसी स्थिति में होते हैं जिनके कीड़े पड़े हुए होते हैं, कचरे में बिनी होती है। जिस हाथ को पकड़कर बच्चों ने चलना सीखा, आज वही माँ बाप बुढ़ापे में इस हाथ के सहारे के लिए तरस रहे हैं। जिन आँखों ने बड़े बड़े सपने अपने बच्चों के लिए सजाए थे, आज वही आँखें बच्चों के आने को लेकर नम है और हर सुबह किसी अपने के आने के इंतज़ार में। आज हम ऐसे वृद्धाश्रम में आए हैं जहाँ पर हर माँ के पीछे एक अलग कहानी होगी, हर चेहरे के पीछे एक कहानी होगी, हर मुस्कान के पीछे दुख होगा और हर माँ अपने परिवार से मिलने का इंतज़ार कर रही है। बहुत सारी माएँ यहाँ पर है जो बेघर हो चुकी थी अपनी मानसिक स्थिति की वजह से और कहीं ना कहीं एक लापरवाह इंसान की तरह वो सड़कों पर भटक रही थी और यहाँ वृद्धाश्रम में उनको घर दिया गया। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति रही कि उन्हें आश्रम आना पड़ा और अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से हैं आप? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मतलब है कि मैं यहाँ पे तो मेरे को 2-3 महीना हुआ है। पहले आदर्श नगर में थी, अब वो भी आश्रम में है, ये वाला ही, ये नाम का है। परिवार है? हाँ परिवार तो है, मेरे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। मेरे बच्चों के पास कांटेक्ट नहीं हो रहा, बार बार मैं फ़ोन मिलाती हूँ। बच्चे छोड़ के गए हैं यहाँ पे? नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मेरे से मिलने कोई नहीं आया। तब डॉक्टरों ने मेरे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कौन से हॉस्पिटल में छोड़ के गए बच्चे? मैं बच्चे नहीं छोड़े, मैं काम करने आती थी, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब मेरे को पहले तो तिलक हॉस्पिटल में लेके गए थे, मेरे को पता नहीं है इतना, वो आदर्श नगर वाले बोल रहे थे। फिर मेरे को SMS में रेफ़र कर दिया था। SMS में रेफ़र कर दिया। बच्चों के नंबर याद नहीं है, घर का एड्रेस वगैरह? एड्रेस तो याद है मुझे और नंबर भी है एक लड़के का, पर वो फ़ोन ही नहीं उठाता। कभी कभी उठाता है तो रॉन्ग नंबर बता देता है। रॉन्ग नंबर बताता है? हाँ। वो नंबर आपके बेटे के? हाँ, मेरे पापा का भी है, पापा का तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा। पापा फ़ोन नहीं उठा रहे आप? नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे को बहुत याद आ रही है घर की, मैं घर जाना चाहती हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले घर में सबसे परिवार से बातचीत होती थी? हाँ। बच्चे ध्यान रखते थे? हाँ। उससे पहले ध्यान रखा जा रहा था बच्चों? हाँ। अच्छा, तो बच्चों ने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की आपको? पता नहीं, अभी मैं यहाँ पे आने के बाद में पता नहीं ढूंढा कि नहीं ढूंढा। अब यहाँ से कैसे पता चले? जो बच्चों को माँ बाप बचपन से लेकर बड़े होने तक उनका सहारा बने रहते हैं, हर मुश्किल हर हालात में उनको पालने की कोशिश करते, चाहे 2 टाइम की खाने की रोटी हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चे को हर वो चीज़ देने की कोशिश करते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन आज यहाँ पहुँचकर ऐसे लोगों से बातचीत की जिन लोगों ने अपने परिवार से कांटेक्ट करने की तो कोशिश की, लेकिन शायद परिवार उन्हें भूल चुका है। कहाँ से आए हैं? कितने टाइम से आश्रम में रह रहे हैं आप? मुझे हो गए 3-4 साल। 3-4 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? कहाँ से आए? राजस्थान से ही है कि कहीं और? निवाई से। निवाई से आए हैं? हाँ। कोई छोड़ के गया था आपको यहाँ पे? हाँ। कौन छोड़ के? पुलिस वाला। पुलिस वाले छोड़ के गए? हाँ। अच्छा, घर वालों ने घर से निकाल दिया कि नहीं। कैसे यहाँ पहुँचे? नहीं, घर से मैं बाहर निकल की थी इसलिए आ लिया। घर से बाहर निकल गए थे? खुद ही बाहर निकल गए थे? वाह। बच्चे हैं? नहीं। बच्चे नहीं है? परिवार में कोई है? हाँ, बहन है और उसका लड़का है एक। मैंने शादी नहीं हुई थी आपकी? हुई थी, खत्म हो गया। खत्म हो गया। उसके बाद कहाँ घर पे रह रहे थे आप? किसके पास रह रहे थे? बहन के पास।
बहन के पास रह रहे थे। हाँ बहन के नंबर याद है? हाँ याद है? हाँ बात करने की कोशिश की? हम्म? बहन से बात करने की कोशिश की? बात कौन हुई? बात नहीं हुई? याद आती है बहन की? हाँ घर जाना है? हाँ तो यहाँ से मोबाइल नंबर किसी के याद है? फ़ोन करवाया आपने? मैं करवाई। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी जैन, मैं भोपाल से इंदौर से आई हूँ। इंदौर से? इंदौर से यहाँ कौन लेके आया आपको? मैं कोटा से आए, कोटा के लोग लेके आए हैं। कोटा के लोग? हम्म। परिवार में कोई है? परिवार में मेरी बेटी है, मेरी सास मर गई, देवरानी है। अच्छा, बेटी से बातचीत होती है? नहीं होती है, एक बार वही थी। अच्छा, बताया था कि मुझे घर आना है? हाँ, क्या बोली? कोई कुछ नहीं बोला, मर गई कह रही थी। क्या कहा आपको? ये दीदी मर गई। मर गई? हाँ। आपने कहा नहीं मैं जिंदा? ये नहीं बोला, नहीं बोला? आपने कहा नहीं मुझे लेने आओ, मैं यहाँ पे रह रही हूँ अभी? इतना नहीं बोला। क्यों? बेटी की याद नहीं आ रही? अरे तो फिर बोला क्यों नहीं आपने? इतना नहीं बोला। हाँ? हम्म। यहाँ मन लग रहा है? नहीं अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता? तो फिर घर जाने के लिए बेटी से बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? एक ही बार बात हुई थी। बेटी बात नहीं कर रही अब? फ़ोन नहीं उठाती? अच्छा, कितनी बार फ़ोन किया उसके बाद? एक दो बार फोन किया। उठाया? हम्म। उठाया था? क्या बोली? एक बोल रही थी कि मर गई। कहाँ से आए हो? कितने टाइम से रह रहे हो? झोटवाड़ा से कांटे के पास श्री राम नगर बाबूलाल की दुकान पास हमारी चाय की दुकान है। अच्छा, चाय की दुकान है आपकी? परिवार है आपका वहाँ? परिवार सब मम्मी है, पापा, दो भौजाई, 3 भाई है। तो कभी बात नहीं करते हो? कोई बात नहीं करता, घर से डुलती डुलती में आ गए, माथे में कीड़े पड़ गए, कोई ध्यान नहीं बेटा मुझे। ध्यान नहीं देता परिवार? तो मन लगता है यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा मन लग जाता कभी तो। घर जाने का मन नहीं करता? घर का थोड़ी याद आती थी, फिर पागलों की यहाँ कुछ तक ध्यान नहीं बेटा मुझे घर का। तो बच्चे हैं आपके? 2 लड़के इतने बड़े बड़े। एक शिशु गरे में दे दी पति ने, किसी ने दे दी? दारू पीता था, मारता था, कूटता था। तो माँ पापा है आपके? मम्मी तो दिमाग से पागल हो गई, चाय की दुकान पे जाके बैठती है, और 2 भौजाई, इतने बड़े बड़े भाई है 3। भाई लेने नहीं आते? नहीं कोई लेने नहीं आता था। क्यों? घर से पता नहीं क्यों नहीं लेना। कहाँ से आए? मंदरमपुरा। अच्छा, परिवार है आपका? हाँ है। क्या परिस्थिति रही कि इस आश्रम में आके रहना पड़ रहा है? नहीं, परिस्थिति कुछ भी नहीं थी। मैं कपड़ा चुकती थी। मेरा बेटा है मोनू, उसके दुकान है मोनू के, अंडे अजमेरी पुड़िया, अजमेर पुड़िया, और वो अजमेर पुड़िया, हाँ अजमेर पुड़िया, अजमेर पुड़िया के सारे दुकान है, कॉलोनी है, मतलब कॉलोनी का ने दुकान है। बेटा है बड़ा मेरा, और तो सब छोटे हैं, पर कितने मोनू साल का बड़ा है बेटा? मोनू बड़ा है, मतलब अब लेने नहीं आते? वो पता ही नहीं है तो लेने क्या आएंगे। अच्छा, तो बात नहीं होती किसी बात से? नहीं हुई, किसी के नंबर याद नहीं है? याद नहीं है। नंबर भी याद नहीं है? नहीं है, भूल गए हो नंबर? हाँ नंबर भूल गई। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो गाड़ी आई थी, मैं जा रही थी स्टेशन का, बड़ा कपड़ा चुगने बोरा लेके, और फट गाड़ी आई जो पकड़ के, और गाड़ी में बैठा ली मेरे को, परिवार की याद आती है? लेके बाग मैं जानते हैं वो आश्रम, तो मैं कभी देखी नहीं है आश्रम, तो कैसे कहूँ। फिर हाँ घरा ले गए मैडम आ रही है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे सारा ही है। अच्छा, तो ये यहाँ जो मैडम रहती है वो परिवार से मिलवाने की कोशिश करती है आपको की कभी? हाँ लेके गए थे? लेके गए थे मैं, क्या परिवार वालों ने रखा नहीं? वो बहन मना कर दी ना, क्या बोली? ले जाए इसको। क्यों? तो क्या पता, अब ये तो उसकी समझ की बात है, पागल दिमाग है, ऐसे बोलती। पागल बोला आपको? पागल दिमाग है उसका। उसका है?
हाँ, उसका पागल दिमाग है, कई बरसों से रह रही है। आदमी बच्चे ये तो पागल होके घर से निकल गए, गुंडे ले गए उसके भी बच्चे, तो वो ये के लिए है वहाँ। आपका बेटा है, मोनू है, आप एड्रेस बता रहे हो, कभी उस एड्रेस पे ये मैडम लेके नहीं गई आपको? दे के गई थी, फिर बेटा नहीं मिला वहाँ पे? नहीं मिला, नहीं मिला। ढूंढने की कोशिश की बेटे को इधर उधर? नहीं, फिर मैडम गाड़ी में बैठ गई, मैं तो तुरंत ही मिला नहीं, फिर क्या करती। बेटा मिल जाता है, वो वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता है। अजमेर पुलिया बड़का पेड़ है, बड़का पेड़ है। घर याद है? हाँ, घर याद है। तो उस घर में जाके नहीं देखा कभी परिवार को? देखा है ना, परिवार को तो देखे डी हूँ मैं, पर फिर कपड़ा चुकती थी जो परिवार के वहाँ नहीं रहती थी वहाँ। तो आप रहते क्यों नहीं थे परिवार के साथ? परिवार के साथ ही रहती थी मैं, परिवार के साथ ही रहती थी। घर का जब पता है, वहाँ जाके देखा परिवार वहाँ रह रहा है? मैडम जानती है, जानती आज मैं। हाँ, तो मैडम ने वहाँ छोड़ा नहीं आपको? परिवार ने मना कर दिया रखने से? बहन ने मना कर दिया? बहन ने मना कर दिया था। की बात क्या की है, सोते नहीं मांगे? हाँ, 2 नानी है, मेरी एक खास नानी है, मेरी सरकारी नानी। बच्चे नहीं आपको? मेरी शादी नहीं हुई है दीदी, मेरी सेहत ना, सब मेरे भाई बहन बड़े हैं, मैं छोटे थी। पता क्यों दिया आपको? तो मैं जलती है ना दीदी, मेरी नानी, मेरी सौतेली नानी होती है, तो जलती है मेरे ऊपर, इसके लिए मेरी सर्दी बस क्या की तक करने पड़ा। भाई है आपके? सब भाई है, बहन है, मेरे सब मामा है, मामी है, बहन है। नंबर याद है किसके? नहीं दीदी, मेरा घर की आई है दीदी पास में, पर मैं घर का पता भूल गई हूँ और घर का भी एड्रेस भूल गई हूँ। कौन सी जगह से आए हो? बेला सुसन से आई। अच्छा, मैडम ने परिवार ढूंढा नहीं आपके? नहीं ढूंढ रही दीदी, मेरे घर वाले थे। नहीं ढूंढ रहे? हाँ, पर ढूंढ रहे थे ना दीदी, तो पर मैं मिल रही हूँ कौन मैं का है, उन मेरे घर वाले का है दीदी। मेरे घर वाले भी खेती बाड़ी का काम करते, मेरे पापा, मेरी मम्मी। रखना नहीं चाहते? क्यों? रखने तो जाते, पर मैं मिल रही नहीं दीदी, कहीं वो कहीं नहीं मिली। हो गई आप? हाँ, तो मेरे फ़ोन नंबर भी नहीं है। तो ये रहेंगे, ये खाएंगे, ये पियेंगे, सब करिए, ये सब मिलता है खाने के लिए, चाय नाश्ता मिलता है, चाय मिलता है, शरबत मिलता है, नाश्ता गर्मी में सब मिलता है, खाना मिलता है, सब मिलता है। माँ ये बताओ कितने बच्चे हैं? मेरे, हाँ, मैं आपके घर जाऊँगी। मेरे घर नहीं जाना। क्यों? आपके घर नहीं जाना? हाँ। मैं, आप अहमदाबाद से हो, मैं गुजरात से हूँ, तो पास में ही तो है, तो मैं जा सकती हूँ ना। आपको घर लेके चलूँ? मेरे को ले चलना आपके साथ। अच्छा, आपके बच्चों के पास छोड़ दूँ आपको? बच्चों के पास छोड़ दूँ? मतलब बच्चे को छोड़ दोगे, ऐसी छोड़ियो के नहीं छोड़ा, फिर तो छोड़िए जाने से। बच्चों के पास नहीं जाना? जाना कैसे लड़के? तो बच्चों के पास क्यों नहीं जाना? बच्चों के पास क्यों? जाना है ना, क्यों जाना? तो फिर जा क्यों नहीं रहे हो आप? आप जाने के लिए तो वही तो करते होंगे, तो आप भेजो तो चले जाऊँगे। तो ये मैडम को बाहर निकालो यहाँ से। बाहर जाना है? क्यों बाहर निकालते? एक दुकान में भजन गाती हूँ, कीर्तन गाती हूँ, तो मेरे को 500 रुपये, 1000, 5,000 ये भी देते हैं, तो मैं खा नहीं जाऊँगी। यहाँ कैसे मैं ये पहुँचे? मैडम के ना जमा कराऊँगी। ये बताओ यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो मैं ऐसे वहाँ पे खाना खा रही थी होटल, वहाँ ऐसे दुकान पे, तो मेरे पास कच्चा था, तो मैंने चीज़ वही कट्टे की, जैसे कट्टा कान के तो लिए निकल। आपके 2 बच्चे हैं ना? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बेटे हैं? हाँ 4 बेटे हैं? हाँ, 4, मतलब 2 लड़की और 5 लंडे। तो बच्चे 4 बच्चे होने के बाद अकेले बाहर बैठ के खाना खा रही थी? यहाँ नहीं, वहाँ से पकड़ के ले गए थे ना मेरे को, मैं बहू को शादी करके लाई, घर में छोड़ा, लीजा के लाई है, और मेरे को पकड़ के ले गए। आपके बेटों को मैं फ़ोन करूँ? आपको क्या नंबर? मेरा नंबर याद नहीं है ना। मैं मैडम से ले लूँगी। तो मैडम ने पूछी ठीक है। आपने ब्यावर में, अजमेर में, मतलब रेलवे स्टेशन के पास ही घर है। अच्छा, इन लोगों को तो शरबत दे दिए होंगे ना, और अपने स्टेशन के वहाँ तो शरबत तो बने घर के ही है। माँ आपके बच्चे आपको याद कर रहे हैं, घर बुला रहे हैं, तो फिर चलो लीजिए। तैयार हो? बच्चों ने खुद ही निकाला है फिर घर से?
को पकड़ के लेके आ गए थे भैया। पकड़ के ऐसे कोई नहीं लाता है अरे लाता है, क्या बात करते हो? अरे मैं सब्जी लेके आ गई थी, मैं तो पटी है वो टन गाड़ी आती। ये झूठ बोल रहे नहीं हो। मैं साफ सही है जी। हम भी घर पे जाना चाहते हैं देखो। जिन हाथों ने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ अपनों के सहारे के इंतज़ार में है। आज हम एक ऐसे आश्रम में आए हैं जहाँ हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर मुस्कान के पीछे कई दर्द छुपे हुए हैं और आज आंखें सिर्फ अपनों के आने की तलाश में है। एक हर दिन उम्मीद लगाई जाती है कि कोई अपना आएगा हमसे मिलने के लिए और कई लोग यहाँ पर हैं, कुछ अपनी परिस्थिति की वजह से है, कुछ अपने हालातों की वजह से। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति थी कि आश्रम आना पड़ा और क्या हालात रहे होंगे इनके। माँ जी कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ, नारगढ़ रोड से। नारगढ़ से हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। कोई छोड़ने आया था कि खुद से ही आए? नहीं, मैं मेरी स्वयं इच्छा से आई थी। स्वयं इच्छा से आए थे। माँ जी क्या परिस्थिति रही, क्या हालात रहे कि आपको अपना घर छोड़कर मेरा आश्रम कोई में आना सहारा नहीं पड़ा? था, इसीलिए मैं आई। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। बच्चे होने के बाद माँ जी आश्रम? अब है कुछ मजबूरी मेरी है। माँ जी मैं क्या वो मजबूरी पूछ सकती हूँ जिसकी वजह से आज आप अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आश्रम में आइए, क्योंकि हंसता खेलता परिवार हर किसी को चाहिए होता है। अरे मैं तो खुश हूँ यहाँ पे, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। परिवार क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ है। परिवार की याद नहीं आती। माँ जी बच्चों की याद नहीं आती? अब आती है तो क्या करूँ, आप लोग करोगे उसका हल। अच्छा तो और यहाँ मन लग जाता है, यहाँ हाँ, परिवार मन लग जाता है। जयपुर में ही आप इस वक्त रह रही है, नारगढ़ से आप है, तो कभी ऐसे मन नहीं करता कि मैं अपने बच्चों से मिल के आ जाऊँ, उनसे मिल लूँ? नहीं। नहीं करता। माँ जी हालात ख़राब होते हैं लेकिन परिवार छोड़कर इस तरह अभी आप रह रही हैं तो कैसा लग रहा है? हम परिस्थिति आपकी जान सकते हैं कि क्या हालात उस समय रहे होंगे जब आपने घर छोड़ने का एक डिसीज़न लिया? मेरे को 20-22 साल हो गए, मैं अकेली रहती हूँ। अपना घर आश्रम की सचिव कविता मीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि कई माँओं की देखरेख करती है अपनी माँ की तरह। इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ किस परिस्थिति में लोग आए हुए हैं, किस तरह से उनकी देखरेख की जा रही है और क्या प्रयास यहाँ से किए जा रहे हैं उनको उनके परिवार से मिलवाने के। बहुत राज्यों से यहाँ पर, जैसा कि हमने बातचीत की, तो माएँ यहाँ पर आई हुई है। किस तरह से देखरेख की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने तो देखा बहुत ही प्यार से यहाँ पर एक परिवार की तरह उन्हें सहारा दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं यहाँ पे हम लोग सब रोड से उठाई हुई लावारिस बेसहारा है जिनको घर वालों ने निकाल दिया है, उनको हम रोड से उठा के लाते हैं। हमें कोई भी पुलिस वाले या कोई भी राहगीर जो भी रोड पे चलते हैं वो हमें सूचना देते हैं कि इस रोड पे एक महिला या पुरुष जो भी है उनको हम लेके आते हैं। फिर जहाँ जिस एरिए से हम लेके आते हैं उस एरिए में हम थाने से लिखवाते हैं कि इस प्रभु जी को हम प्रभु जी बोलते हैं इनको सबको, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो हम वहाँ से उनको रेस्क्यू करके फिर अपने आश्रम में लाते हैं। आश्रम में लाके इनको पूरा नहलाया धुलाया जाता है। उसके बाद दूसरा दिन इनका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। उसके बाद फिर इनका पूरा ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। ये ऐसी स्थिति में होते हैं जिनके कीड़े पड़े हुए होते हैं, कचरे में बिनी होती है, कोई नशा करने वाली होती हैं, तो उनको हम अपने यहाँ, जैसे आप यहाँ इनकी देखरेख कर रहे हैं, आपको जितनी भी माएँ यहाँ पर रह रही है हर किसी की परिस्थिति के बारे में पता होगा, तो वो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की माएँ यहाँ पर है कि परिवार ने निकाल दिया हो, कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो यहाँ एक बेसहारा घूम रही हो, तो किस तरह की परिस्थिति में वो लोग यहाँ पर आए थे? ज़्यादातर माएँ वही हैं जिनको इनके घर वालों ने निकाला है, क्योंकि जब इनसे आके हम पूरी इनकी काउंसलिंग करते हैं तो इनसे पूछा जाता है आप कैसे बाहर निकली, क्या हुआ, तो वो यही कहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो गई, हमें बहुओं ने निकाल दिया, हमारे पति दारू पीते थे तो उन्होंने घर से मार के निकाल दिया। सबकी परिस्थिति यही है, घर से बाहर ही निकाला गया है। सब लावारिस हैं, सब रोड पे रहती हैं, कचरों में खाना खा के अपना जीवन यापन किया इन्होंने। आती हैं जब इनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते।
क्या प्रयास अभी इस आश्रम के किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूले भटके जो लोग घर से निकल चुके हैं, तो यहाँ से भी प्रयास किए गए होंगे, उनसे उनके परिवार वालों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश हुई होगी, तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? वहाँ से ये है कि 90% लेके जाते हैं, बाकी 10% ये होता है कि नहीं लेके जाते। उनकी या तो स्थिति नहीं होती है या फिर वो अपने मन से लेके नहीं जानते, क्योंकि माँ की महिला पर ये होता है कि या तो उनकी मानसिक स्थिति है, वो जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते बच्चे, तो इस वजह से वो निकाल देते हैं अपने माँ बाप को। बाकी 90% हमने जैसे 30 माओं को घर ढूंढ के भी भेजा है, वो फैमिली लेके भी गई है। जैसे कहीं की फैमिली आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उनको हमने मदद भी की अपना घर के आश्रम के थ्रू, तो वो लेके भी गए हैं। जैसे मैंने 20 साल बाद माँ को बेटे से मिलाया था, उसके बाद हमने तेलंगाना, आसाम, बिहार, पाली, झुंझुनू कई जगह ढूंढ के माँओं को घर भी भेजा है। पर ज़्यादातर स्थिति ये होती है कि कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। तो कभी यहाँ से प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि बिना माँ के घर खाली होता है। जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है, उस माँ को बेघर इस तरह से कर देना कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल खड़ा करता है, परवरिश पे भी सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल। जब भी हम यहाँ कोई टीम आती है तो हमको यही कहते हैं आप अपने बच्चों को इस आश्रम में ज़रूर लेके आए, ताकि वो सीखे, आगे आने वाली जनरेशन ये सीखे कि हमें अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी। कहते हैं माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, पर बच्चों से एक माँ बाप नहीं पलते। तो ये स्थिति भी सही है आजकल, नहीं तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं हो अगर बच्चे अपने माँ बाप को पाले रखें अच्छे से। स्थिति कुछ भी हो, मानसिक स्थिति खराब हो, कुछ भी हो, रखना तो बच्चों को ही पड़ेगा। कैसे कैसे सिचुएशन यहाँ पर रहती है? जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, घर से निकल जाते हैं। हाँ, मानसिक स्थिति होती है। 80 से 90% हमारे ऐसे हैं जो मेंटली थोड़े से टॉर्चर हैं। हाँ, क्योंकि रोड पे रहना तो मेंटली डिस्टर्ब आदमी वैसे भी हो जाता है। कई घर से होके आते हैं, कई रोड पे रहने से हो जाते हैं। बाकी उनकी मेडिसिन चलती है, हम लोग मनोचिकित्सालय अस्पताल है जयपुर में, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और उनको पूरी दवाइयाँ मेडिसिन पूरी अच्छे से दी जाती है, जिससे उनमें काफ़ी सुधार भी आता है। सुधार आने की वजह से ही हम कोशिश कर पाते हैं कि वो अपने घर पहुँच सके। अपना घर आश्रम के किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से देख रेख फ़िलहाल उनकी की जा रही है? और भी क्या कोई लोग जो लोगों के पास माँ बाप नहीं है, क्या ऐसे लोग भी इस आश्रम में आते हैं? हाँ, कई आते हैं कि काफ़ी लोग हम यहाँ से आश्रम से जुड़े हैं, जो एक बार आ गया वो आश्रम की व्यवस्था देखकर काफ़ी प्रभावित भी होते हैं। वो लोग जुड़ते हैं, अपने यहाँ भोजन प्रसादी करवाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की पुण्यतिथि पे भी भोजन प्रसादी कराते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। बाकी जो आते हैं थोड़े भावुक भी होते हैं कि देख के माँओं की कथा सुनते हैं, उनसे पूछते हैं, तो काफ़ी भावुक भी होते हैं। और बाकी हम इनको पूरी सुविधा दी जाती है, जैसे महात्मा गांधी की टीम आती है हमारे, जो डेली इनको फिजियोथेरेपी देती है। डांस टीचर भी हमने रखा हुआ है, अब इवनिंग वॉक भी करा के लाते हैं। भजन का पूरा सामान है, भजन करते हैं, टीवी देख लेते हैं। 10 से 4 इनकी जो वोकेशनल क्लास चलती है उसमें हम इनसे क्राफ्ट का सामान बनाते हैं, ताकि हमें भी सहयोग मिलता रहे और इनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी सुधार होता रहे। जैसे आप लोग डेवलपमेंट के प्रयास कर रहे हैं, क्राफ्ट और एक्टिविटीज़, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, तो ऐसी कोई माएँ हैं जिनका टैलेंट है, अंदर से कुछ कर सकती है वो आज भी? हाँ, एक माँ है जो पुराने साड़ी होती है उसको, वेस्टेज जो साड़ी होती है उसको कटिंग करके एक पायदान जो पुराने गाँव में अपन यूज करते हैं तो वो बनाती है, काफ़ी अच्छी बनाती है। गुलाब माँ है उसका नाम, तो वो पायदान बनाती है, उनमें टैलेंट है। एक गुड्डी माँ है जो अभी हम बर्ड्स बनवा रहे हैं अभी कॉटन की, तो उसको भी हम सोच रहे हैं कि अगर वो बर्ड्स काफ़ी बन गई तो हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो 10 से 4 इनकी वोकेशनल क्लास चलती है, जिसमें ये काफ़ी माएँ बहुत कुछ सीख रही हैं। कितने सालों से ये आश्रम चल रहा है, क्योंकि कई राज्यों से भी यहाँ आई हुई हैं महिलाएं? हाँ, ये तो पूरे भारत से आई हुई है माएँ, क्योंकि निकलने के बाद कोई कुछ नहीं पता, कहीं से भी हमें जैसे लावारिश आती हैं तो हर देश, पूरे देश से आई हुई है। हमारे वैसे अपना घर की पूरी ऑल इंडिया में 71 ब्रांचें हैं और ये लोग क्राफ्ट का सामान बनाते ही हैं। उसके पूरे जैसे आपने लावारिश कहा, तो आजकल कई समय से हम ऐसी न्यूज़ भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि
हॉस्पिटल के बाहर अनजान व्यक्ति आता है और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ जाते हैं, गलत एड्रेस दे के जाते हैं, मोबाइल नंबर दे के जाते हैं ताकि कोई उनसे कांटेक्ट ना कर पाए। तो ऐसे कोई हॉस्पिटल से आपने ऐसी माएँ जो यहाँ पर आई हैं? हाँ, 1-2 माँ हैं जो जैसे मनोचिकित्सालय में अपने को दिखाने आई थी। एक बाबा भी थे हमारे पास जो एसएमएस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आए थे। उनकी शायद मानसिक स्थिति नहीं थी तो वो अपना एसएमएस में अपने बच्चे के साथ आए थे। फिर वो निकल गए। फिर हमने 2-3 घंटे प्रयास किए। फिर काफ़ी टाइम बाद उसका 1 महीने बाद पता भी चला। फिर हमने उनको भेजा भी। वो बस्सी के थे तो उनको लेके भी गया उनका बेटा। अच्छा, आप बहुत अभी कुछ टाइम पहले मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने कहा था कि एक माँ है, उनको हम उनके परिवार वालों से मिलवाने लेकर गए लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना। हाँ, वो माँ मेरे पास काफ़ी टाइम से थी तो वो मेरे को कुछ कह रही थी कि भई है ना मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कहाँ है आपका घर, तो उन्होंने अपना अजमेर रोड है जो कच्ची बस्ती है वहाँ अपना घर बताया। तो मैं उनको लेके भी गई अपनी टीम के साथ एम्बुलेंस में। फिर माँ को उन्होंने बताया। फिर हमने वो कचरा बीनती थी वहाँ पे, तो हमने उनसे पूछा कि जहाँ कचरा जाता है सारा वहाँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये हमारे पास आती थी कचरा लेके। तो उन्होंने फिर हमें घर बताया। फिर घर से हम उनके घर गए तो उनकी बहन और भांजा था वहाँ पे। तो उनसे हमने कहा कि ये आप इनको रखें, ये आपके पास रहना चाहती है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इनको नहीं रखेंगे क्योंकि ये दारू पी के यहाँ पूरा हंगामा करती है। तो इस वजह से उन्होंने लेने से मना कर दिया। मैंने स्थिति कुछ भी हो लेना तो आपको ही पड़ेगा, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी बहन को नहीं रखना चाहती। आज के समय में जिस तरह का युग चल रहा है, जिस तरह से वृद्धाश्रम पहले के समय में शायद नहीं हुआ करते थे लेकिन आजकल दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितने समय से ये वृद्धाश्रम की रेट्स हमें इंडिया में देखने को मिल रही है जो लगातार बढ़ रही है? हमारी ब्रांचें आज 71 हो गई है अपना घर की, और जयपुर में भी खूब ब्रांचें हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी हैं। तो ये अगर बच्चे आज इस चीज़ को समझें, क्योंकि स्थिति तो उनकी भी आएगी ऐसी, तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारा भी ये टाइम आएगा तो हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और मेरी बच्ची है जो 8 साल की है, वो इन माँओं के पास ही रहती है, पूरा समय देती है, पूरा माँओं की तबीयत पूछती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उनको दिखाएं, ऐसी जगह भी है। तो इस वृद्धाश्रम की आवश्यकता ही नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी सामने आती होगी जब माएँ भावुक होती है, अपने परिवार को याद करती है, ऐसे समय में आप कैसे संभालती है, क्योंकि आप खुद इनकी देख रेख करती है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत वो लगता है, सोच में मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि मैं सेवा इसलिए कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं ये चाहती थी कि माँओं का आशीर्वाद मिले मेरी बच्ची को, इसलिए मैं 2020 से यहाँ जुड़ी हुई हूँ और 24 घंटे सेवा दे रही हूँ। तो मैं ये देखती हूँ जब भी ऐसी बातें माँओं से सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है। इसलिए मैं सारे त्यौहार इन माँओं के साथ बनाती हूँ ताकि इनको अपने घर वालों की याद नहीं आए। मैं छोटे से छोटे यानी क्योंकि हर धर्म की है हमारे पास, तो हम ईद भी बनाते हैं, क्रिसमस भी बनाते हैं और डांडिया भी खेलते हैं। तो सारे त्यौहार हम माँओं के साथ बनाते हैं ताकि इनको अपने घर की याद ना आए। एक आखिरी संदेश आज की पीढ़ी के लिए क्या देना चाहेंगे, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं परिवार से बिछड़ रहा है, माँ बाप को आज की जनरेशन घर से बाहर निकाल दे रही है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, क्योंकि बिना परिवार बिना बच्चों के इस दुनिया में सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। बड़ों का आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, संस्कार बड़ों से ही मिलते हैं। आजकल सब फ्रीडम चाहते हैं, सब एकल परिवार में रहना चाहते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ संयुक्त परिवार हो तो बच्चों को कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आजकल ये थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि सब जॉब में और इनमें सब बिजी हो गए हैं। तो अगर आपको ऐसे टाइम नहीं मिलता है तो आप कैसे भी कहीं पे भी ऐसी जगह जाएं बच्चों को लेके, ताकि बच्चों का जुड़ाव बना रहे, बड़ों से मिलते रहें और ऐसी जगह जाके देखें भी कि हाँ हमें जो स्थिति आई है वो उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद ज़रूरी है परिवार। जैसा कि मैम ने कहा कि आशीर्वाद परिवार का बहुत ज़रूरी है। पहले के समय में कहीं ना कहीं बच्चे अपने माँ बाप के आशीर्वाद के लिए तरस जाते थे। जब माँ रूठ जाती तो बच्चा बहुत प्यार से उन्हें मनाने की कोशिश करता था, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम की जो रेट्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे जो है वो मॉडर्न होते जा रहे हैं और अपने करियर को कहीं ना कहीं अपने करियर को संभालने के लिए, बचाने के लिए वो
पेरेंट्स को घर से बेदखल कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमने परिस्थिति देखी। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि कितना ही मॉडर्नाइजेशन क्यों ना आ जाए, जिन पेरेंट्स ने ये दुनिया हमें दिखाई है, उन पेरेंट्स ने आज शायद दुनिया छोड़ी भी नहीं है, उसके पहले ही बच्चों ने उनको अपने घर से निकाल दिया है। और ऐसे में दर दर वो पेरेंट्स भटक रहे हैं और हर दिन हर सुबह वो अपने के आने की लौट आने के इंतज़ार में वो रहते हैं और सालों तक इंतज़ार करते रहते हैं। और ऐसे इंतज़ार करते करते कहीं ना कहीं दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन बच्चे आकर हालात माँ बाप के नहीं देखते हैं। आज की युवा कहीं ना कहीं संस्कार भूलती जा रही है और जिस आशीर्वाद के लिए लोग तरस जाते हैं, आज शायद उस आशीर्वाद की भी अहमियत नहीं रह जाती है। लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना सहयोग देते हैं, सेवाएं देते हैं, लेकिन जब आपके घर में ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है, तो ऐसे में करियर और हर चीज़ को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप, बिना परिवार के करियर भी कहीं ना कहीं काम नहीं आएगा, वो पैसा भी काम नहीं आएगा जिस पैसे के लिए आज हम भाग रहे हैं और परिवार छोड़ रहे हैं।